तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिकोड करेंगे डेटा साइंस को। ये एक ऐसा शब्द है जो आजकल हर जगह सुनने को मिलता है, पर असल में इसका मतलब है क्या? ये वाकई एक बड़ा सवाल है ना? मतलब सोचिए, हमारे चारों तरफ इतना सारा डेटा है, नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस, एकदम बिखरा हुआ, उलझा हुआ। तो इस ढेर से कुछ काम की चीज, कुछ समझने लायक चीज कैसे निकाली जाए? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले एकदम बेसिक्स से शुरू करते हैं। आखिर ये डेटा साइंस है क्या चीज? आइए इस बज़वर्ड की जड़ तक पहुंचते हैं और समझते हैं कि इसकी नींव क्या है। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कंप्यूटर्स या स्टैटिस्टिक्स के बारे में नहीं है। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इसका मतलब है कि ये कई अलग अलग फील्ड्स की एक्सपर्ट नॉलेज को एक साथ लेकर आता है। ये एक तरह की कला है, डेटा के अंदर छिपे हुए पैटर्न्स और कहानियों को ढूंढ निकालने की कला। और हाँ, जब एल्गोरिदम की बात होती है तो उसका सीधा सा मतलब है कंप्यूटर को दिए गए स्टेप बाय स्टेप निर्देश, ताकि वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और देखिए, इन सारी टेक्नोलॉजी और कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस के पीछे एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मकसद छिपा है। और वो मकसद है असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। जी हाँ, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी की प्रॉब्लम हो, किसी छोटे स्टार्टअप की, या फिर हेल्थ केयर जैसे जरूरी सेक्टर की। अच्छा, तो सवाल ये है कि डेटा साइंस बनता कैसे है? ये कोई एक अकेली चीज नहीं है। असल में ये 4 जरूरी चीजों का एक मिक्सचर है। तो फिर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं क्या, और ये मिलकर काम कैसे करते हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो ये है वो 4 स्तंभ। सबसे पहले मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स। ये तो वो नींव है जिससे हम पैटर्न्स को समझते हैं और मॉडल्स बनाते हैं। फिर आता है कंप्यूटर साइंस, जो हमें बहुत बड़े डेटा को संभालने और प्रोसेस करने की ताकत देता है। और आखिर में, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है डोमेन एक्सपर्टीज। मतलब जिस फील्ड में काम हो रहा है उसकी गहरी समझ, क्योंकि इसके बिना डेटा तो बस नंबर्स का खेल बनकर रह जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि डेटा साइंस क्या है और कैसे काम करता है। पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? इसका एंड गोल क्या है? क्यों है इतना हल्ला इसके बारे में? यही है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। हम शुरू करते हैं रॉ डेटा से, जो को बहुत बड़ा, कॉम्प्लेक्स और सच कहें तो काफी उलझा हुआ होता है। और डेटा साइंस का जादू इसे बदल देता है एक्शन लेने लायक इनसाइट्स में, यानी ऐसी जानकारी जो मीनिंगफुल हो, क्लियर हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी शोर शराबे वाली जगह से एक साफ आवाज को निकालना। तो मोटे तौर पर इसके 2 ही मेन मकसद हैं। पहला, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस को बेहतर और स्मार्ट फैसले लेने में गाइड करना। और दूसरा, डेटा के पैटर्न को एनालाइज करके ये अंदाजा लगाना कि आगे क्या हो सकता है। एक तरह से ये डेटा की मदद से भविष्य का नक्शा तैयार करने जैसा है। हाँ, पर ये सब अपने आप नहीं होता। ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे असल लोग होते हैं। एक पूरी टीम होती है टैलेंटेड प्रोफेशनल्स की, जो इस डेटा में जान डालते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस फील्ड के कुछ की प्लेयर्स से। यहाँ कुछ मेन रोल्स हैं, जैसे डेटा एनालिस्ट। ये लोग पास डेटा को देखकर बताते हैं कि क्या हुआ था। फिर आते हैं डेटा इंजीनियर्स। ये लोग समझ लीजिए कि आर्किटेक्ट हैं, जो डेटा के लिए मजबूत पाइपलाइन और सिस्टम बनाते हैं ताकि वो सही से फ्लो हो सके। और फिर हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर्स। ये वो जादूगर हैं जो ऐसे स्मार्ट सिस्टम्स बनाते हैं जो खुद सीखते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे क्या होगा। और जब ये सब साथ मिलकर काम करते हैं, तब जाकर असली कमाल होता है। तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और बिग पिक्चर को देखते हैं। ये फील्ड इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है और इसका भविष्य कैसा दिखता है? ये बात बिल्कुल सही है। डेटा साइंस अब सिर्फ एक टेक्निकल फील्ड नहीं रह गया है। ये तो एक चश्मा बन गया है, एक लेंस, जिससे हम अपनी दुनिया को बिल्कुल नए और ज्यादा गहरे अंदाज में देख पा रहे हैं। हेल्थ केयर से लेकर एंटरटेनमेंट तक इसका असर हर जगह है। और ये तो बस शुरुआत है। जरा सोचिए, इसका इम्पैक्ट आगे कहाँ तक जाएगा। और यही सवाल हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हर एक सेकंड हमारी दुनिया पहले से कहीं ज्यादा डेटा पैदा कर रही है। तो सोचिए जरा, जब हमारे पास इतना सारा डेटा होगा तो हम भविष्य में किन बड़े सवालों के जवाब ढूंढ पाएंगे? कौन सी नई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे? इसकी संभावनाएं सच में लिमिटलेस हैं।